मध्य प्रदेश, द हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, हिंदुस्तान का दिल जिसे कहते हैं, जिस धरती पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाएं हुई हैं, उस धरती पर आज बेटियों की सुरक्षा एक चुनौती बन गई है। 2025 से भी शुरू ही हुआ था कि देश फिर उन खबरों से दहल उठा जिन खबरों को सुनकर रूह कांप जाती है। 2 फरवरी 2025, डिस्ट्रिक्ट राजगढ़, मध्य प्रदेश। एक 11 साल की बच्ची जो न सुन सकती थी, न बोल सकती थी, मेंटली चैलेंज्ड थी, अनाथ थी, अपने घर से लापता हो जाती है। अगले दिन ढेर सारी चोटों के साथ झाड़ी में पड़ी मिलती है। इलाज से पता चलता है कि रेप हुआ है। 4 दिन तक जीवन और मौत की लड़ाई लड़ते लड़ते 7 फरवरी को अपनी अंतिम सांस लेती है। अपराधी कौन? 41 साल का रमेश खाटी, जो पहले भी एक 5 साल की बच्ची के रेप के केस में अंदर जा चुका है। कोर्ट ने फिर उसको रिलीज कर दिया। फिर 8 साल की बच्ची के किडनैपिंग और रेप के केस में डेथ पेनल्टी जिसको मिल चुकी थी, लेकिन 2019 में हाई कोर्ट ने फिर से उसे रिलीज कर दिया। फरवरी के ही माह में डिस्ट्रिक्ट ग्वालियर, मध्य प्रदेश, एक 17 साल की बच्ची को बंदी बनाकर रखा गया और 5 दिन तक लगातार उसका रेप किया गया। 17 फरवरी 2025, डिस्ट्रिक्ट मुरैना, मध्य प्रदेश, 3 शराबी मिलकर एक शादीशुदा औरत का रेप करते हैं और उन 3 शराबियों में से एक विक्टिम का पति होता है। रेप करने के बाद औरत को जिंदा जलाया जाता है और जो अक्यूज्ड है, जो हस्बैंड है विक्टिम का, वो बेल पर बाहर है। 22 फरवरी 2025, डिस्ट्रिक्ट शिवपुरी, मध्य प्रदेश, 17 साल का लड़का दमकू डीमर एक 5 साल की बच्ची को एक सुनसान घर में ले जाता है, उसका ब्रूटली रेप करता है, उसका सर दीवार पर पटकने की कोशिश करता है और पैरों के 2 फाड़ करने की कोशिश करता है ताकि बच्ची जिंदा ना बचे, किसी को बता ना पाए। जब पेरेंट्स को बच्ची मिली, खून में सनी हुई, डॉक्टर्स के पास ले जाया गया। टीयर इतने ज्यादा थे कि उसके प्राइवेट पार्ट्स पे 28 टांके लगाए गए हैं और टीयर इतना बड़ा था कि उसका जो पॉटी का रास्ता है वो दूसरा बनाया गया है। फॉर्चुनेटली बच्ची बच गई है, लेकिन ये वही मध्य प्रदेश है जिसमें 2023 में सतना डिस्ट्रिक्ट की एक 13 साल की बच्ची, जिसका एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर ब्रूटली रेप करता है, उज्जैन की गलियों में, जिसको महाकाल की नगरी बोला जाता है, पूरी खून में सनी हुई सेमी न्यूड हालत में मदद की भीख मांगती है, लेकिन कोई उसकी मदद करने नहीं आता। और गवर्नमेंट से उसको एक बेनिफिट जरूर मिलता है, वो है मात्र 600 रुपए पर मंथ, एक सोशल जस्टिस पेंशन के नाम पर। मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना, स्कूटी योजना, फ्री लैपटॉप योजना, ये ढेर सारी योजनाएं हैं। और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उन्होंने तो अपने बयान में बोला है कि 2018 से 2024 में सरकार की तरफ से अत्याचारों के खिलाफ सख्ती दिखाई दी है। और मध्य प्रदेश एक वो राज्य है जिसमें मृत्युदंड तक का भी प्रावधान है अगर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ कोई अत्याचार करता है। कहाँ है आपका मृत्युदंड? अब या लिप सर्विस ही करोगे, धरातल पे भी कुछ काम करोगे? हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर के इतने बुरे हाल हैं कि अभी रिसेंटली एक महिला ऑफिसर हुई थी, तो उन्होंने सोशल मीडिया पे अपनी एक फोटो डाली। उस फोटो पे एक लड़के ने कमेंट किया, नो मेकअप टुडे मैम, और उस कमेंट पे किसी और लड़के ने हा 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 वाली भी इमोजी डाल दी। तो उन महिला ऑफिसर ने उस इमोजी वाले लड़के के खिलाफ केस कर दिया। केस क्या? साइबर स्टॉकिंग और मेकिंग सेक्सुअली डेरोगेटरी कमेंट्स। उस लड़के को इस केस के तहत कोर्ट में पेश होने के लिए 250 किलोमीटर ट्रैवल करके जाना पड़ा। I mean, मजाक चल रहा है क्या? ऐसी बेफालतू की तुच्छ और बकवास चीजों के लिए कोर्ट के पास, पुलिस प्रशासन के पास पूरा टाइम है, लेकिन जो काम करने वाले हैं, जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं, उनके लिए उनके पास कोई टाइम नहीं है। फिर उसको डिले करते रहो। अगर निर्भया कांड में 8 साल ना लगाए होते ना सजा देने में, तो आज कोई दूसरी लड़की निर्भया ना बनती। बट एनीवे, हम ये भी जानते हैं कि ट्विटर पे कितने ऐसे अकाउंट्स हैं जो रेप थ्रेट्स देते हैं और रूलिंग पार्टी के दिग्गज नेता उन अकाउंट्स को फॉलो करते हैं। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप ट्विटर पे जाके देख सकते हैं। उन अकाउंट्स के खिलाफ क्यों नहीं करते हो आप कंप्लेन? जो करने के काम है वो करो ना। और निर्भया कांड में भी एक लड़का जो उसमें माइनर था, जिसको माइनर बोल के रेफर किया जाता है, जिस लड़के ने पहले रेप किया,
और फिर निर्भया के प्राइवेट पार्ट्स में रॉड इंसर्ट करी, उसकी इंटेस्टाइन बाहर आ गई जिस वजह से उसका नाम भी किसी को पता नहीं है, उसको माइनर बोल के रेफर किया जाता है। रेप करना तुम्हें आता है, रेप करने की अकल तुम्हें सब पता है कौन सी चीज कैसे होती है, लेकिन जब पनिशमेंट देने की बारी आती है इस देश में तो वो माइनर हो जाता है, उसको जुवेनाइल कोर्ट ले जाया जाता है और रिफॉर्म फैसिलिटी में रखा जाता है 3 साल तक, और उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है। लड़कियां सिर्फ रेप करके कुचलने के लिए है क्या? और ऐसे लड़के जो अपराधी हैं वो छोड़ देने के लिए हैं। और ऐसा नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर में कमी है या कुछ हो नहीं सकता है। प्रॉब्लम लॉ एंड ऑर्डर में नहीं है, प्रॉब्लम उन लोगों में है जो इनको लागू करने में भेदभाव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी महाशिवरात्रि का जब मेला लगा था महाराष्ट्र में, तो एक यूनियन मिनिस्टर की बेटी अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने गई थी। वहां पर कुछ लड़कों ने उनको हैरेस किया, तो जिन यूनियन मिनिस्टर की वो बेटी थी, वो यूनियन मिनिस्टर 1 दर्जन पार्टी वर्कर्स और सपोर्टर्स को लेकर पुलिस थाने में पहुंची, और वो सारे आरोपी, हैरेसमेंट के जो आरोपी हैं, वो सारे गिरफ्तार हो गए पॉक्सो एक्ट के तहत। तो ऐसा नहीं है कि चीजें हो नहीं सकती हैं, हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो कानून व्यवस्था है वो कुछ चुनिंदा लोगों के लिए सुरक्षित है। अब वक्त आ गया है कि हम सरकार को ऐसा कानून बनाने पे मजबूर कर दे कि कोई रेप का सोचे भी ना तो सोचने मात्र से उसकी रूह कांप जाए। और बात सिर्फ मध्य प्रदेश की नहीं है, बात पूरे भारत की बेटियों की है। ये लड़ाई सिर्फ पीड़ितों की नहीं है, ये लड़ाई हम सबकी है। अब फैसला आपको लेना है, हम एक जिम्मेदार समाज बनेंगे या एक और मोमबत्ती जलाकर चुपचाप बैठ जाएंगे।